एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मैं बनाती हूँ मेकअप, फैशन एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। लाइफस्टाइल में मेनली कवर करती हूँ कुवैत इंडियन लाइफस्टाइल। तो आज का जो वीडियो है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा, वर्क फ्रॉम होम एंड स्पेशली इन कुवैत। कुवैत में किस तरह से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या वर्क है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज आप करके आ सकते हैं अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम मैं 10th हूँ, 12th हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कंप्लीट नहीं है, या मेरे हस्बैंड कम कमाते हैं, मैं किस तरीके से काम कर सकती हूँ, या मैं अभी आ रही हूँ तो मैं कौन सा कोर्स करके आ सकती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक फुल वीडियो बना दूं जिससे कि आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। तो कुछ चीजें मैंने सारे पॉइंट जो हैं आज लिख लिए हैं कि कितने काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, कितने दिन का कोर्स होता है, कितना आप कमा सकते हैं, कितनी मेहनत इसमें लगती है और कितना इलीगल और लीगल है इसमें। क्योंकि कुवैत में ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो लीगल इलीगल का कोई इशू नहीं है, लेकिन कुवैत में ये सारी चीजें हैं। तो कितना इलीगल है, लीगल है, वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम मैं बोलूंगी आपको वो है पार्लर का। पार्लर से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि पार्लर सेफ है या नहीं, लेडीज वहां पे सेफ है या नहीं, काम वगैरह ऐसा तो नहीं कि मसाज वगैरह का पार्लर है और अंदर कुछ और काम हो रहा है। तो जितने पार्लर्स मैंने देखे हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा सेफ हैं। कुछ इंडियन फैमिलीज चला रही हैं, कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज चला रही हैं, कुछ इजिप्शियंस भी हैं। इस तरह से यहाँ पे पार्लर्स बहुत सेफ है। और जो मसाज वगैरह के हैं वहाँ पर मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मैंने मैन मसाज पार्लर ज़्यादा देखे हैं। तो लेडीज़ मसाज के लिए मैं जो लेडीज़ वाला फुल सैलून जो होता है उस तरह जाती हूँ। लेकिन द प्रॉब्लम है कि मुझे जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। तो पार्लर का जो है फ्रीलांसर का आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुवैती को कुछ भी नहीं देना है। मतलब यहाँ पर अगर आपको कोर्स आता है तो आप अपना ग्रुप बनाइए, अपनी जानकारी बनाइए, कुछ पैम्पलेट भी आप छपवा सकते हैं जो डिफरेंट जगह पे सर्कुलेट कर दी। उससे आपको एज अ फ्रीलांसर जॉब आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सेफ नहीं है कुछ, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी फैमिलीज कम्युनिटी में देखिए, वहां पर आपके जानकारी बनेगी और वहां पे आप जाकर उनको पार्लर की सर्विस दे सकती हैं। जैसे मैं इंडियन हूं तो मैं इंडियंस को देखती हूँ और मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, वो घर पे आके मुझे सर्विस दे सकती हैं। इट इज सेफ। इससे आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्लर्स के चार्जेस बहुत ज्यादा है। अगर आप कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिखा दो उन्हें, या आप अपना कुछ CV इस तरीके से बनाओ, बायोडेटा इस तरीके से बनाओ कि आपने कहीं से कुछ कोर्स वगैरह किया है जो बहुत ही नामी गिरामी हो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। डिपेंड कि आप अपना प्रोफाइल कितना अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो मॉस्क वगैरह में भी आप दे सकते हैं अपने, वहाँ पे भी आपके बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। मेरी फ्रेंड्स तो बहुत जल्दी बनाती हैं, क्योंकि मॉस्क में वो सारी मिलती हैं और कॉन्टेक्ट्स वगैरह बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कमा सकते हैं। अब मैं महीने की बात करूँ कि महीने में आप कितना कमा लेंगे, अगर आप कांस्टेंट है, अगर आप डेली कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं महीने के आपने 50 से 60 हजार, कहीं नहीं गए, 50 से 60 हजार अगर आपने सिर्फ पार्लर कोर्स किया है। यहाँ पर आपके फ्रीलांसर आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ना तो एक फ्लैट लेने की जरूरत है, ना आपको कुवैती को देना है, ना ही आपको स्टाफ को देना है। आप 50 से 60 हजार पूरी सेविंग कर सकते हैं। तो ये है एक पार्लर जॉब यानी फ्रीलांसर जॉब। उसके बाद आता है ट्यूशंस, टीचिंग। ट्यूशंस की यहाँ पे बहुत कमी है। स्पेशली मैंने अपने बेटे के लिए भी देखा था। एक टाइम पे ऐसा था कि वो पढ़ता नहीं था मुझसे, तो मुझे ट्यूशंस भी देखने थे। फाइनली मुझे एक टीचर अच्छी मिल गई थी, लेकिन ट्यूशंस मैंने उसके लिए आई थिंक 3 या 4 ट्यूशंस मैंने चेंज किए, और ट्यूशंस इतनी जल्दी मिलते नहीं है। इवन मैंने भी एक इजिप्शियन लड़की को ट्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है लोगों को। यहाँ पे ट्यूशंस की बहुत कमी है। स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्यूशंस, अच्छे ट्यूशंस यहाँ पर चाहिए। तो अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपका पर आवर रेट क्या है। यहाँ पर ट्यूशंस का जो है मैं 20 KD पर आवर लेती थी मंथली, लेकिन आप 25, क्योंकि वो मेरे जानकार थे तो मैंने 20 लिए थे, लेकिन यहाँ पर 25 KD पर आवर रेट चल रही है। यानी महीने के आप 25 KD कमा सकते हैं एक बच्चे का ट्यूशन पढ़ा के 1 घंटे का। तो अगर आपने 5 बच्चों को 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाया तो आपके
120 से 125 kg कहीं नहीं गए, और ऐसे ही आप करते करते पूरे दिन या 3 या 4 बैच ले लेते हैं तो आप महीने के 500 से 600 kg कमा सकते हैं। मतलब 1 लाख से 1.5 लाख आपके कहीं नहीं गए। इट इज फुल सेविंग, इट इज क्वाइट लीगल। यहाँ पे इलीगल वगैरह का कुछ नहीं है, लीगली यहाँ पे ट्यूशंस वगैरह अंदर देते हैं। इट इज नॉट लाइक अ प्रॉपर क्लास जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके लिए आप बाहर बैनर लगा रहे हैं। इट इज माई पर्सनल शौक कि मैं किसी 2 या 3 बच्चों को आस पड़ोस के पढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आप 1 लाख से ऊपर कमा सकते हैं। तो इसमें आप अगर आप 12th भी हो 10th भी हो तो आप प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हो, यानी छोटे नर्सरी केजी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो, 1st 2nd तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। रेट यहाँ पर हर बच्चे की सेम है। 25 kg आपको 3 साल के बच्चे का भी मिलेगा और 25 kg आपको 20 साल के बच्चे का भी मिलेगा। मतलब यहाँ पर रेट सेम है ना। ट्यूशंस की बात आती है टीचिंग में, एक और चीज दैट इज प्ले स्कूल। तो प्ले स्कूल्स यहाँ पर जगह जगह खुल रहे हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर टीचर्स वहाँ की अच्छी हैं, बच्चों को अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। क्योंकि एज अ मदर मैं अपने बच्चे को अगर प्ले स्कूल में भेज रही हूँ तो मुझे उसकी टेक केयर अच्छे से चाहिए, मतलब टीचर उसकी केयर बहुत अच्छे से करे। क्योंकि बच्चा जब प्ले स्कूल में जाता है वो 2 या 2.5 साल का होता है। इट इज़ वेरी हार्ड कि हम उसे प्ले स्कूल में भेजते हैं, तो वहाँ पे जो है ना टीचर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो पेरेंट्स से भी बहुत अच्छे से डील करें और बच्चे से भी बहुत अच्छे से प्यार से डील करें। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो लोग ये नहीं कर पाते उनके प्ले स्कूल बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ अच्छे हो, बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर तो आप 50 एक्सक्यूज बना सकते हो, आपका बच्चा ऐसा है ये और वो। लेकिन बच्चों को प्यार से हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो प्ले स्कूल जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से चलते हैं। प्ले स्कूल में आप कमा सकते हो। जो छोटे प्ले स्कूल है, जैसे मैंने खोला अभी, सपोज मैंने घर में ही खोल लिया और मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो मैं जो है रेट 35 से 40 kg रखूंगी, यानी 8 से 10,000 के करीब, 9,000 के करीब मुझे पर बच्चा यहाँ पे मिलेगा। और प्ले स्कूल जो है यहाँ पे 3 घंटे की भी होते हैं, 4 घंटे की भी होते हैं, 5 घंटे की भी होते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी रेट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर पास में एक प्ले स्कूल है जो 35 kg पर किड ले रहे हैं और सिर्फ 3 घंटे देते हैं, वो 3 घंटे है, जबकि मिनिमम यहाँ पर 4 घंटे है। 35 kg लेकर 3 घंटे देते हैं और 10 बच्चे हैं, तो आप सोच सकते हैं 350-400 kg आपके कहीं नहीं गए ऑलमोस्ट। आप फिर उसके बाद शाम को आप ट्यूशंस वगैरह ले लो, ऑलमोस्ट आप 1 लाख तक, 80,000 से 1 लाख आप आराम से कमा सकते हैं। ये मैं इंडियन करेंसी की बात कर रही हूँ आपकी। उसके बाद ये लीगल है या इलीगल, प्ले स्कूल को जो है आपको लीगल करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट पड़ जाती है और बंद भी बहुत हुए हैं। बच्चे अकेले रह जाते हैं घर में और टीचर्स वगैरह को जो है पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने इस तरीके से सुना है। तो प्ले स्कूल को जो है आप लीगल करवा लीजिए, तो उससे आपको थोड़े बहुत जो है यहाँ पे ऑब्वियसली कुवैतीस को देना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा अमाउंट फिर भी आप बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं। प्ले स्कूल अगर आप खोल रहे हैं तो उसके लिए अगर आप 12th भी हैं या आपके ग्रेजुएशन में आपने 1st ईयर 2nd ईयर ही किया है, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी भी नहीं हुई है, आप लड़के हैं लड़की है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लेडीज के पास जल्दी से हम बच्चों को भेजते हैं, तो लेडीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 12th है, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपने पूरी नहीं की है, तो आप अपने प्ले स्कूल खोल सकते हैं। एक पार्टनर को और ले सकते हैं, कम से कम नहीं तो 50 से 60,000 पर पार्टनर आप कमा सकते हैं। तो दिस इज रियली अ गुड ऑप्शन। उसके बाद आता है एक और ऑप्शन, क्रैच। यानी प्ले स्कूल अगर आपको नहीं खोलना, आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आप में वो सब चीजें नहीं है, लेकिन बच्चों को सिर्फ रखना भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि काफी जो है यहाँ पर जॉब करती हैं, लेडीज एंड जेंट्स दोनों, हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और वो अपने अकेले बच्चे को मेट के ऊपर घर में छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो वो क्रैच में डालते हैं। और क्रैच में जो है उनको एक इस तरीके की लेडी चाहिए जो एक मदर फिगर हो, यानी बच्चे की बहुत ज्यादा अच्छी टेक केयर करे। वो सिर्फ क्रैच होते हैं, वहां पे आप चाहे बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, कुछ खिलाओ या नहीं खिलाओ, लेकिन वहां पे सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना होता है, खिलाना पिलाना होता है, सुसु पोटी ये सारी चीजें करनी होती है उनकी। तो क्रैच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके लिए आपको एक हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लेडी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लेडीज के पास ही हम लोग ज्यादा भेजना चाहते हैं। और क्रैच में आप कितना कमा सकते हैं, सेम लाइक प्ले स्कूल, आप 35, 40 एंड 50 kg तक अपनी पर किड यहाँ पर रख सकती हैं। और 4 या 5 घंटे जो भी है, आप देखिए कि आपकी ऑडियंस, मतलब आपके जो लोग हैं वो कितने घंटे आप
से चाहते हैं बच्चा रखवाना, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। काम जो है हमें दूसरों के अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे तो 2 घंटे ही रखना है, मुझे तो 3 घंटे ही रखना है। अगर आपको बच्चे को, अगर वो मदर या फादर जो है 5 घंटे रह रहे हैं बाहर, तो आपको 5 घंटे भी रखना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, उसके हिसाब से आप अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी लीगल करवाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इलीगल बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आता है स्टिचिंग टेलरिंग जॉब। टेलरिंग मैं बता नहीं सकती, मैं इंडिया में अगर मुझे कुछ करवाना होता है ना अपने कपड़े में, तो मैं इंडिया लेकर जाती हूँ। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्टिचिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मुझे एक सिंपल कपड़े में यहाँ पे सिलाई लगवानी हो, यहाँ पे सिलाई लगवानी है, मुझे 200 से 300 रुपए देने पड़ते हैं, जो काम इंडिया में 20 रुपए में होता है। मैक्सिमम आप मेट्रो सिटीज की बात करो 50 रुपए में हो जाएगा, यहाँ पे 300 साढ़े 300 यानी 1 kd से 1.5 kd ले लेते हैं। अगर आपकी जानकारी है तो वो मे भी थोड़ा सा कम कर दें, 500 250 फिल्स कम कर देंगे। अदरवाइज सिंपल सिलाई के जो है यहाँ पे 300 रुपए लग जाते हैं। तो अगर कुछ लेडीज हैं जिनका स्टिचिंग में बहुत हाथ साफ है, बहुत अच्छे से वो सिलाई कर सकती हैं, तो वो यहाँ पर आके बहुत अच्छे से कमा सकती हैं। एक आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ मशीन में आपका पैसा जाएगा। उसके बाद आप पूरी जिंदगी यहाँ पर अगर रहते हैं तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आप फुल ड्रेस नहीं बना सकते लेकिन छोटा मोटा भी आपको आता है, ऑल्टर वगैरह कर लेते हैं आप, ऑल्ट्रेशन वगैरह की जानकारी है आपको, तो भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 ड्रेस भी आ गई सिर्फ अल्ट्रेशन के लिए, तो आपने दिन के 10 से 15 kd कमा लिए, यानी महीने के 300-400 kd आपके कहीं नहीं गए। 60 से 70 हजार और 80 हजार, और अगर और भी ज्यादा अच्छी स्टिचिंग आती है तो आप 1 लाख तक कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर से बहुत अच्छे रहे। यहाँ पे लोगों को कोई कमी नहीं है, वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो आप जो है पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा बनाइए। मेरे कुछ पार्लर फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। कुछ पार्लर्स पे मैं गई, मेरे एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे। कई जगह के मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जहां मैं एक बार गई, उसके बाद मैं नहीं गई, क्योंकि उनकी कस्टमर सर्विस मुझे पसंद नहीं आई। तो हमेशा अगर आपको बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, कस्टमर सर्विस इज द मस्ट। उसके बाद यहाँ पे डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीजें भी बहुत चलती हैं। मैं अपने बेटे को डांस क्लास में भेजती हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं, तो अगर आप क्रिएटिव हो, ये सारी चीजें आप वेस्ट मत कीजिए। बेटर है कि आप घर में ही कुछ बच्चों को इकट्ठा कीजिए और शुरू कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे बहुत होता है। मैंने खुद अपने बच्चों को घरों में, मैंने खुद अपने बेटे को घरों में भेजा है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते थे या डांस सिखाते थे। सपोज एकेडमी में आप एक भेजते हो तो वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप उससे हाफ प्राइस रख के अपनी डांस क्लास चला सकते हो। उसके लिए अगर आपने 5-7 बच्चों को डांस सिखा रहे हो घर में, उसके लिए आपको लीगल वगैरह कुछ नहीं करवाना। अच्छा, टेलरिंग जॉब का भी कोई लीगल वगैरह नहीं है। अगर आप एक शॉप लेते हैं तो आपको लीगल करवाना पड़ेगा, लेकिन घर में सिलाई मशीन रख के लेडीज अगर थोड़ी बहुत रफू वगैरह या अल्ट्रेशन कर रही है तो उसके लिए लीगल वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है और आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। डांस क्लासेस के लिए भी आप घर में शौकिया तौर पे अगर आप सिखा रहे हैं तो पर आवर आप उनसे 15 से 20 kd 25 kd का वैसे रेट चल रहा है अगर आप एकेडमी में भेजोगे। लेकिन अगर आप घर में सिखाते हो 15 to 20 kd आप पर आवर बच्चे से ले सकते हो। 5 बच्चों को भी आपने 1 घंटा सिखाया तो आपके 100 kd हो जाते हैं। 2 या 3 बैच लिए आपने तो आप 200, 250, 300 kd तक कमा सकते हैं, यानी 50, 60, 70 हजार तक आप कमा सकते हैं अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको डांस आता है। तो डांस से ही आपके घर में अगर हॉल थोड़ा बड़ा है तो आप वहीं पे शुरू हो जाइए, आपको जगह लेने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। डांस चलो सबको नहीं आता, सब लोग नहीं सीखते। मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम हैं, वो अपने बच्चों को डांस वगैरह नहीं सिखाना पसंद करते। लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट मैं आपको बता रही हूँ, छुट्टियां हो जाने दो, आर्ट एंड क्राफ्ट में जगह नहीं मिलती। जितनी जल्दी एडमिशन ले लो उतना अच्छा। आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पे बच्चों का बहुत चलता है। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एक ऐसा है जिसमें बच्चों का कोई लेवल नहीं होता, मतलब 3 साल के बच्चे से लेके 15 साल के बच्चे तक को आप सिखा सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आर्ट की कोई लिमिट नहीं है। तो आप जितना अच्छा करवा सकते हो उसमें आप करवा सकते हो। और जैसे 2 महीने के लिए मेरा बच्चा भी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में गया था तो बहुत अच्छा, मतलब मैंने उसका 20 kd पे किया था, जहां पर वो 3 से 4 घंटा रहता था। लेकिन आप 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास भी दे सकते हैं। अगर आप ड्राइंग
ड्राइंग वगैरह में बहुत अच्छे हैं, क्राफ्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, या आजकल यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हैं, आप सीख सकते हैं, कोर्स करके आ सकते हैं। ये सारे जो चीजें मैं बता रही हूँ, पार्लर का कोर्स आप करके आ सकते हैं 3 महीने का, आर्ट एंड क्राफ्ट का आप कोर्स करके आ सकते हैं, प्ले स्कूल में टीचर किस तरीके से पढ़ाती है उस तरीके का 3 महीने का कोर्स आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी, बांग्लादेश से आप करके आ सकते हो, और यहाँ पर आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है टैक्स नहीं पे करना पड़ता, पूरी सेविंग है, और यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है। उसके बाद जो काम आता है वो बहुत ही काम का काम है। मतलब मेरे हस्बैंड जब अकेले आए थे यहाँ पर तो उनको बहुत ज्यादा काम आया था, वो है टिफिन वर्क। तो अगर आप एक अच्छी कुक हैं या अच्छे कुक हैं तो आप घर से ही टिफिन सिस्टम शुरू कर सकते हैं, या आप घर में ही उनको खाना खिला सकते हैं, यानी 2 टाइम का आप मील उन्हें दे सकते हैं, या बॉक्स पैक कर सकते हैं। तो इस तरीके का काम यहाँ पर बहुत ज्यादा चलता है। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर एक है बुशरा करके है, क्या है वो जो है टिफिन भी चलाती हैं और वहां पर बैठ के भी खिलाती हैं, और वहां पे 2 टाइम मील होता है, मतलब ब्रेकफास्ट या आप लंच कह लीजिए उसे, या डिनर, ये 2 देती हैं, और उसमें भी फिक्स है कि यानी आपको फ्राइडे अलग मिलेगा और सैटरडे अलग मिलेगा, अदरवाइज 5 डेज जो है वो सेम मील मिलेगा। तो इस तरीके से आप काम यहाँ पर शुरू कर सकती हैं। अगर आप बहुत अच्छी कुक हैं, कुक अच्छी या बुरी नहीं होती, अगर आप बहुत अच्छे से सीख भी लेती हैं, अगर आपका बहुत अच्छे से काम करने का मन है, तो ये भी टिफिन का यहाँ पर बहुत काम चलता है, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग अकेले हैं, यहाँ पर सबको वीजा नहीं मिलता, सैलरी के हिसाब से वीजा मिलता है, और जिनको वीजा मिलता है उनकी वाइफ थोड़ी लेट आती है, कई बार नहीं आती बच्चे के चक्कर में। इस तरीके से टिफिन सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा चलता है, तो ये भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इसमें कितना कमा सकते हैं उसका मैं एक राइट अमाउंट आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ आप इसमें 1 लाख से 2 लाख कितना भी कमा सकते हैं, डिपेंड्स कि कितने लोग आपका टिफिन ले रहे हैं, कितने लोगों को आपका खाना पसंद आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खाने का बिजनेस यहाँ पे बहुत जल्दी खुलते हैं, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक रिस्की बिजनेस है। यहाँ पे लोगों को खाना पसंद नहीं आया, या आपके खाने में कुछ गंदगी निकल गई, मच्छर भी निकल गया, कुछ भी, तो वो फुल आपका बंद करवा देंगे बिजनेस। तो नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से कस्टमर सर्विस रखिए, ये सारी चीजें रखिए, कस्टमर से अपने रिलेशन बहुत अच्छे बनाइए, ऑनेस्ट रहिए। मैंने ऐसे रेस्टोरेंट में गई हूँ, झूठ बोल के मैडम आ रहा है 15 मिनट में आ रहा है खाना, आधे घंटे में आ रहा है, और 2 घंटे लगा दिए, कौन मंगाएगा उनसे। तो ये सारी चीजें जो है बिजनेस के लिए आपको बहुत बारीकी से सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपका बिजनेस कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी कमाई को कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद एक काम है स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल्स में यहाँ पर यूनिफॉर्म हर 2 साल में चेंज हो जाती है, हर साल तो नहीं लेकिन हर 2 या 3 साल में स्कूल यूनिफॉर्म सेम नहीं रहती, कि सपोज भवंस का बच्चा है तो यही यूनिफॉर्म पहनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे की 3 बार यहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी होती है, तो जो कपड़ा वगैरह है वो कई बार आपको वहीं से मिलता है स्कूल से शुरुआत में, तो लेकिन उसको स्टिचिंग वगैरह करना, या बाद में आप कपड़ा लेके स्टिचिंग वगैरह देके फुल यूनिफॉर्म का सेट बनाकर विद स्वेटर, टाई, बेल्ट एंड शूज फुल पैक बनाकर आप सेल कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, घर से भी होता है ये और शॉप लेकर भी होता है, तो ये डिपेंड करता है, लीगल और इलीगल दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इलीगल तो मैं नहीं बोलूंगी, जब तक कि आपका प्रॉपर बिजनेस नहीं है तो वो इलीगल नहीं है बेसिकली। तो इलीगल वर्ड आप यहाँ पर रहने देते हैं हम, ये एक लीगल है और बिना लीगल है बेसिकली। तो या अगर आप शॉप लेते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, बिजनेस की तरीके से ही पूरा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको लीगली सारा कुछ करवाना पड़ेगा। लेकिन आप घर में ही यूनिफॉर्म का करना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल खुलते ही लोग यूनिफॉर्म और ये टाई और ये सारी खरीदना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं जितना पैसा वो मांगते हैं उतना आपको देना भी पड़ता है, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल हमें लेना होता है, इतनी सारी बुक्स लेनी होती है। तो ये सारी चीजें ना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा काम है। इस तरीके से स्टिचिंग वगैरह भी आपको आती है, तो स्कूल यूनिफॉर्म का आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा कमा सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज को मसाज की जरूरत पड़ती है, बेबी को मसाज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मसाज वाली जो होती हैं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं सच बता रही हूँ, उसकी बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए किसी पार्लर में नहीं जाएंगे हम। तो अगर जो बच्चा डिलीवर कर रहे हैं वो किसी पार्लर में नहीं जाएंगे, उनको घर में ही मसाज चाहिए और बच्ची को भी मसाज चाहिए। तो इस तरीके से मेरी फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा ढूंढती हैं और लिटरली बहुत कम मिलता है। तो अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, इस तरीके की मसाज वगैरह अगर आप सीख कर आ सकते हैं, सच बता रही हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। और मसाज के कितने लेते हैं, 10 से 20 KD कितना भी आप चार्ज कर लीजिए। जब आप ऐसी पोजीशन में होते हो जहाँ आपको जरूरत है, तो वो लेडीज सब कुछ पे करेंगी, बच्ची के लिए कुछ भी पे करेंगे, अपने लिए भी सब कुछ पे करेंगे। तो यानी आप 20-25 KD 10-15 जो भी आपको चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा
ये सारा चार्ज कर सकते हैं। बच्चे का नहलाना करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कम्युनिटी देख लीजिए जहां पर आपको लग रहा है कि मैं सेफ हूं, तो उस तरीके से आप घर घर जाके इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो ये जो है आप सीख कर भी आ सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर। मुझे सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह सीखना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मुझे यूट्यूब और एडिटिंग वगैरह ये सारा कुछ मैं ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर वगैरह आता है तो ये वर्ल्ड वाइड फ्रीलांसर की तरीके से आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर इट्स नॉट बाउंडेड ओनली इन कुवैत। यहाँ पर आप बैठे बैठे घर पर फ्रीलांसर की तरीके से वर्ल्ड वाइड यहाँ पर आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं और ऑनलाइन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सर्विस। तो इस तरीके से अगर आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, तो आप घर बैठे भी इस तरह से जॉब कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट वगैरह ये सब आपको अपने खुद बनाने पड़ेंगे। और कितना कमा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, और इट डिपेंड्स कि उस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लग रहा है आपको। तो आप 50 KD, 100 KD, 20 KD, इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो इसका मैं आपको एक एक्यूरेट बजट नहीं बता सकती। कुवैत में भी कई कंपनीज जो हैं वो बाहर आउटसोर्स का काम देती हैं। अगर आप टेक्निकली कुछ हैंडल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जानते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आउटसोर्स की तरीके से आप काम ले सकते हो, फ्रीलांसर की तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बुटीक्स में यहाँ पर वैसे तो ये लीगल ही करवाना पड़ता है। आप एक शॉप लिया आपने और बुटीक वगैरह खोला तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे भी बहुत अच्छे चलते हैं ऑनलाइन बुटीक, जहाँ पर आप कपड़े रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, इंडिया से लाई हुई जूती, ज्वेलरी, स्कार्फ, शॉल। बेसिकली अगर आपने इस तरह की ड्रेसेस रखी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हर जगह मिल रही है, लेकिन सूट्स, एथनिक क्लोथ, जो आप इंडियन है तो इंडियन, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कमी है। मैंने अभी अपना एक वीडियो किया है जिसमें मैंने अपने एक बुटीक के बारे में बताया और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली पीसेज है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए देखिए। तो इस तरीके से अगर आप घर में बैठ के काम करते हैं और आपने एक अपना फेसबुक पेज बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, आपने अपनी वेबसाइट खोल ली, इंस्टा पेज बना लिया, इस तरीके से अगर आपने ग्रुप बना लिया तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जब भी आप इंडिया जा रहे हैं आप अच्छा खासा स्टॉक ला सकते हैं, अपने कस्टमर यहाँ पे बना सकते हैं और बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कितना हेल्पफुल रहा, कितनी जानकारी आपको मिली, किस तरीके से आपको पसंद आया, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के नई वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार मैं लो फील करती हूँ, बस मैं वो कमेंट पढ़ लेती हूँ और मेरा दिन बन जाता है। तो बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास और मुझे ऐसे ही कमेंट्स देते रहिए। किस तरीके की वीडियोस और आप चाहते हैं, मेरी वीडियोस में कोई कमी लग रही है आपको वो भी बताइए, मैं जरूर सुधारूंगी उसे। कोई भी जानकारी अगर आपको लग रही है इसमें कम है, जस्ट लेट मी नो। अगर कोई भी चीज और आपको पता है तो भी आप कमेंट कीजिए, जिससे कि और लोग आपके कमेंट पढ़ेंगे और वो आपको देख पाएंगे। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज इंडियन यूट्यूबर शिल्पी। वहां पर मैं बहुत सारे इंस्टा वीडियो डाल रही हूँ मेकअप रिव्यू से रिलेटेड, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरी वीडियोज देख सकते हैं, स्टोरीज देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।